हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर आरवी ब्लॉग्स। वंस अगेन मैं डॉक्टर आरवी सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है कि आपने इसके बारे में सुना है। वो है री-आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जब हमको फिर से करना पड़ता है तो उसको री-आरसीटी बोला जाता है। तो री-आरसीटी क्यों करना पड़ता है, उसके करने के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, या फिर उसको जब हम करवाते हैं तो उसके चार्जेस इंडिया में कितने हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए तो ही आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि री-आरसीटी होता क्या है और उसको कैसे किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो उसको फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, री-आरसीटी नाम से ही पता चल रहा है। री-आरसीटी मतलब अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर फिर से करना पड़े, जैसे आपने ऑलरेडी करवाया हो और अगर फिर से करना पड़े तो उसको री-आरसीटी बोला जाता है। अभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ जिस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। और उसमें मैंने एक एनिमेटेड वीडियो भी लगाया जिससे आपको कंप्लीट पता चलेगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है क्या। तो पहले आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट का वीडियो देखिए तो ही आपको री-आरसीटी के बारे में या रूट कैनाल जब फिर से किया जाता है तो कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको ठीक से समझ पड़ेगा। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। और जिन्होंने वो वीडियो देखा हुआ उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर फिर से किया जाए तो उसको री-आरसीटी बोला जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया और किसी भी कंडीशन में, जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया हुआ है, लेकिन अभी ये जो नेक्स्ट पिक्चर है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, जड़ के नीचे वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है। वहाँ पे अगर किसी भी टाइप से कोई भी पैथोलॉजी है, ठीक है, वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जो वहाँ पे नकली नस डाला गया है तो नकली नस ठीक से जड़ के एंड तक पहुँचा ना हो, या फिर जो भी कैप लगाया गया है तो वहाँ पे किसी भी टाइप से खाना फंसता हो, या फिर अदर और भी रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण फिर से री इन्फेक्शन हो सकता है। वहाँ पे जहाँ पे आपने रूट कैनाल करवाया वहाँ पे फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर दांत आपका हिल नहीं रहा है और अगर वहाँ पे फिर से इन्फेक्शन हुआ तो आपको पेन होना स्टार्ट होगा। उस कंडीशन में डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास आप जब भी जाएंगे तो आपको सजेस्ट करेंगे कि हाँ, आपका दांत फिर से बचाया जा सकता है, लेकिन आपको री-आरसीटी फिर से रूट कैनाल करवाना पड़ेगा। अभी री-आरसीटी में क्या होता है कि जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो नकली नस डाला हुआ है और उसके नीचे यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे पैथोलॉजी मतलब इन्फेक्शन हुआ है, तो पहले उसको हमको ठीक करना पड़ेगा। उसको ठीक कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको जो नकली नस जो गाटा पर्चा डाला हुआ है, जीपी जिसको बोला जाता है, उसको हम रिमूव करेंगे, वहाँ पे निकालेंगे। उससे पहले अगर कैप लगाए आपके दांत पे तो पहले कैप को रिमूव किया जाएगा, फिर उसके बाद जो नकली नस है उसको रिमूव किया जाएगा। फिर वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करके पेस्ट आता है, वहाँ पे डाल के छोड़ दिया जाता है। अगर हमारे जो जड़ के नीचे अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो तो वो 7 डेज 15 डेज या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का इन्फेक्शन है। और कभी कभी क्या हो सकता है कि वहाँ पे अगर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब जड़ के नीचे पूरा राउंड टाइप का सिस्ट बोलते हैं, अगर वो हो गया तो हमको सर्जरी करके, जिसको एपिसेप्टेमी बोला जाता है, वो करके वहाँ पे उसको ठीक किया जाता है। तो री-आरसीटी में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले नकली नस को निकाला गया और वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट डाल के छोड़ दिया जाता है। छोड़ देने के बाद डॉक्टर आपको फॉलोअप के लिए, डेंटिस्ट आपको फॉलोअप के लिए बुलाते रहेंगे और वहाँ पे एक्सरे लेते रहेंगे और आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर देखेंगे कि अगर वहाँ पे इन्फेक्शन जो है अगर वो ठीक हो गया आपका, तो वापस वहाँ पे नकली नस वापस डाल के और फिर ऊपर से कैप लगा दिया जाता है। तो री-आरसीटी में बेसिकली यही है कि आपका जो रूट कैनाल प्रोसीजर पहले जो किया गया है सेम उसी टाइप का होगा, लेकिन पहले जो नकली नस डाला है उसको रिमूव किया जाएगा, वहाँ का जो इन्फेक्शन है उसको पहले ठीक किया जाएगा। उसके बाद फिर से नए तरीके से वहाँ पे नकली नस डाल के और दांत को पूरा सील करके ऊपर से कवर लगा दिया जाता है। लेकिन अगर वहाँ और वो करने के बाद भी आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि वहाँ पे कवर जहाँ पे लगाया गया वहाँ पे आपको वहाँ पे खाना नहीं फंसना चाहिए। अगर बार बार खाना फंसेगा तो फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस है। और री-आरसीटी अगर दांत आपका हिल नहीं रहा है बहुत ज़्यादा तो ही री-आरसीटी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दांत किसी भी कंडीशन में बहुत ज़्यादा हिलने लग गया तो उस दांत को फिर बचाया नहीं जा सकता है, फिर वो दांत को आपको निकलवाना ही पड़ेगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर आप फर्स्ट टाइम करवाते हैं तो उसमें नॉर्मली 2500 टू 5000 तक कॉस्ट जाता है विदाउट कैप, ठीक है। लेकिन री-आरसीटी में इसका जो चार्जेस है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि
पहले जो आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है उसको हमको पहले जो भी जीपी गाटा पर्चा डाला है उसको हमको रिमूव करना पड़ता है। मतलब प्रोसीजर हम एज ए डेंटिस्ट हमारा जो प्रोसीजर है पूरा डबल हो जाता है। मतलब पुराना जो है उसको पहले ठीक करना है, फिर नए तरीके से वापस रूट कैनाल करना है। तो उसके जो चार्जेस है ऑलमोस्ट वो डबल टाइप के हो जाते हैं। और अगर आपको सर्जरी करना पड़ा, जैसा मैंने एपिसेप्टमी के बारे में बताया, तो सर्जरी के चार्जेस भी अलग से लगते हैं। तो आप अप्रोक्स पकड़ के चल सकते हैं कि 8,000 टू 10,000 के आसपास री-आरसीटी में कॉस्ट हो जाता है। तो ये होता है री-आरसीटी क्यों किया जाता है और उसको करने के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और अगर वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।